अस्सलाम वालेकुम मीठू फैमिली, आई एम बैक विद अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टिप्स एंड ट्रिक्स और स्टार्ट से लेके केक की एंडिंग कैसे हमने करनी होती है, वो सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो कर लें। तो केक की शुरुआत होती है सबसे पहले क्रम कोट। सो मैंने ये 10 इंच की बेस ली है स्क्वायर शेप में। ये बड़ी बेस होती है, वो मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर मुझे ब्राउनीज़ केक के साथ असेंबल करनी है। सो जैसे कि विंटर्स है तो विंटर्स में आपने क्रीम को ओवर विप नहीं करना होता, वो ड्राइनेस की तरफ चली जाती है। आपने मिड लेवल पे अपनी क्रीम को बीट करना होता है, ना तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो। सो सबसे पहले नीचे हमने क्रीम लगा ली और उसके ऊपर केक स्पंज रखा ताकि वो अपनी जगह से ना हिले, एक बेस हमारी मज़बूत सी बन जाए। अगर आपके पास गनाश है तो उसको ज़रा नीचे स्प्रेड कर लें तो उससे आपकी बेस अच्छी बनेगी। फिर हमने 1 बाय 1 लेयरिंग करनी है। पहले 1 लेयर स्पंज की रखनी है, फिर अपनी जो भी आपने उसके अंदर फ्रॉस्टिंग लगानी है या चॉकलेट लगानी है लेयर, आप वो लेयर करेंगे। उसके बाद फिर एक और स्पंज रखेंगे। अच्छा, जो ऊपर का स्पंज होता है वो थोड़ा सा डोम शेप का होता है, तो उस स्पंज को आपने वेस्ट नहीं करना होता है। उस स्पंज की लेयर काट के आपने बीच में उसको एडजस्ट करना होता है ताकि आपकी लेयरिंग ना डिस्टर्ब हो और आपके स्पंज का वेट भी ना कम हो। सो इसीलिए कभी भी उस हिस्से को आप डिस्कार्ड ना किया करें। फिर आपने लेनी है क्रीम और इस तरह का स्क्रैपर लेना है और अब आपने करना है क्रम कोट। क्रम कोट हम इसलिए करते हैं कि जब हम डेकोरेशन करेंगे केक की और फाइनल फ्रॉस्टिंग करेंगे तो जो चूरा होता है ना स्पंज का, वो आपके केक के ऊपर ना आए। आपने अच्छी तरह से क्रम कोट करके फ्रिज में रखना है 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, इवन आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। जितना आपके पास टाइम है आप उस हिसाब से अपना मैनेज कर लें। सो अब हम करेंगे जी केक की फ़ाइनल टच की तैयारी, जो हमने इसके ऊपर डेकोर करना है। सो यहाँ पे जी मैंने केक को दोबारा ले आई हूँ स्टेशन पे। इसको मैंने 1 घंटा रखा था क्योंकि मेरे पास आज ऑर्डर्स थे तो टाइम की भी कमी थी। लेमन शेड की हमने बेस बनाई है। इसके अंदर मैंने मिल्कीज़ का लिक्विड कलर ऐड किया है। आप जेल कलर भी यूज़ कर सकते हैं, पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। जेल और पाउडर काफ़ी महंगे आते हैं, लिक्विड कलर काफ़ी सस्ते आते हैं। इस तरह की शेप की मैंने स्पैचुला नाइफ़ ले ली है। सो एक तरफ से ये स्ट्रेट होती है और फिर ऊपर से थोड़ी सी कर्व में आती है। इससे एक तो आपको होल्ड करने में भी आसानी होती है, दूसरा ये कि जब आप इसके ऊपर फिनिशिंग देते हैं केक की ऊपर वाली सरफेस के ऊपर तो वो आसानी से फिनिशिंग होती है क्योंकि ये चौड़ा होता है, इसका साइज़ बड़ा होता है। ये 10 इंच का इसका साइज़ है। इसके बाद मैं छोटी वाली भी सेम इसी के ही उसकी यूज़ करूँगी। उससे आपको और ज़्यादा आसानी होती है क्योंकि वो लाइट वेट होता है और जब आप सरफेस को क्लीन करते हैं ना तो वो उससे करने में आसानी होती है। सो ऐसे आप अपनी टर्न टेबल को टर्न करते रहेंगे और जो ऊपर से आपने क्रीम एक्स्ट्रा निकालनी है वो आप निकालेंगे। फिर आपने साइड पे बिल्कुल साफ़ नहीं करना है, क्रीम को खींचना नहीं है। आप मेरे हाथ की पोजीशन देखिएगा, आपने थोड़ा थोड़ा करके हर जगह पे इसको अच्छे से लगाना है, मोटा मोटा। और फिर बाद में जो रिमेनिंग होगा, एक्स्ट्रा होगा, वो हम स्क्रैपर की मदद से स्क्रैप कर लेंगे। सो इस तरह से आपने हाथ चलाना है। अगर आप बहुत दबा दबा के हाथ चलाएंगे तो आपके क्रम कोट निकलना शुरू हो जाएंगे, स्पंज दब जाएगा और जो आपकी लेयरिंग में फिनिशिंग आपको चाहिए वो नहीं आएगी। और अक्सर आप लोग सवाल करते हैं कि आपकी क्रीम शाइनी कैसे हो रही होती है। मेरी क्रीम शाइनी इसलिए हो रही होती है क्योंकि मैंने उसको ओवर बीट नहीं करती। मैं बहुत हार्ड पीक्स मैं अपनी क्रीम में नहीं रखती हूँ। उसका रीज़न ये है कि क्रीम जब ड्राइनेस की तरफ जाती है तो क्रीम के अंदर का जो फ़ैट होता है, जैसे शाइन डेवलप होती है, क्रिएट होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप मिड में रख के इसकी करेंगे, इसको विप करेंगे तो कभी भी आपका शाइन क्रीम का नहीं जाएगा। अब मैंने इस तरह का पतला सा स्क्रैपर ले लिया है। आपने हाथ की पोजीशन बिल्कुल ऐसे रखनी होती है कि सिर्फ क्रीम टच हो और बस आप अपना जो टेबल है उसको घुमाते रहते हैं। आप अगर दबा देंगे बिल्कुल स्क्रैपर को केक के अंदर तो आपकी सारी क्रीम रिमूव हो जाएगी और फिर आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो इसीलिए बिल्कुल हल्के हाथ से हमने जब भी केक की डेकोरेशन करनी है, फ्रॉस्टिंग करनी है, स्क्रैपिंग करनी है, बहुत हल्के हाथों से करनी होती है। अब मैंने उसी वाली नाइफ़ की पतली वाली नाइफ़ ली, स्पैचुला लिया और उससे ऊपर का जो हमारी पीक्स बन गए थे, अनइवन जो सरफेस था, उसको मैंने इवन किया। यहाँ हमने बनाने हैं 6B नोज़ल से फ्लावर। वैसे तो ये फ्लावर की शेप में नहीं आएंगे क्योंकि वेदर ऐसा है, तो मैंने इसको हार्ड पीक्स वाली की क्रीम को नहीं बीट किया जैसे कि मैंने आपको बताया।
क्रीम भी डिपेंड करती है वेदर टू वेदर, आपने उसको कैसे हैंडल करना है। सो आजकल वेदर वैसे ही ड्राई है, थोड़ा ठंड की तरफ जा रहा है, तो क्रीम को अगर आप ओवर विप करेंगे, ओवर बीट करेंगे तो आपके बबल्स बनेंगे क्रीम में, और ये जो स्मूथली नोज़ल से निकल रही है ना, नहीं निकलेगी, बहुत टाइट तरीके से निकलेगी और शेप भी नहीं आएगा। सो हमने हल्के हाथों से अपने अंदाज़े के हिसाब से, जहाँ जहाँ आपने फ्लावर बनाने हैं या आपने ऐसे पीक्स बनाने हैं, तो वो आप अपने हिसाब से करेंगे। वीडियो को मैंने बिल्कुल भी स्पीड नहीं किया है ताकि आप लोगों को समझ आए कि किस तरह से आपने इसका काम करना है। अब आप देखें कि बीच में क्या होता है, अक्सर क्रीम ड्राई हो जाती है। तो जैसे मैंने ऊपर एक फ्लावर बनाया तो वो क्रीम बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी कि वो एकदम से बहुत स्पीड से बाहर निकली और एकदम उसका टेक्सचर ड्राई सा लग रहा है। सो हमने इस तरह से ना हाथों को पहले आगे की तरफ लेकर जाना होता है, फिर एकदम से आप पीछे खींचते हैं तो आपका फिर जो भी शेप की नोज़ल होती है उसका शेप आ जाता है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ लीफ़ नोज़ल। लीफ़ नोज़ल में आपने क्या करना होता है कि अब आप देखें कि मैं नोज़ल को कैसे आगे पीछे लेके जा रही हूँ। पहले आपने आगे की तरफ से लीफ़ का शेप निकालना है और पीछे की तरफ से आप इसे छोड़ेंगे तो आपकी बहुत अच्छी सी लीफ़ पत्ता बन जाएगा। और ये बहुत आसान होता है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। थोड़ी प्रैक्टिस करिए। आपके पास अगर केक ऑर्डर्स आ रहे हैं, आप उसको लेते हुए ना डरें। हाँ, बस ये है कि आप किसी का केक उस हद तक ख़राब ना करें कि बेचारे का इवेंट ही ख़राब हो जाए। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि आप ये चीज़ कर सकते हैं तो बिल्कुल कर लेंगे। पहले घर में, अपने घर के केक्स में, और उसके बाद जो आप कोई भी एक सरफेस ले लें या फिर केक बोर्ड ले लें, उसके ऊपर आप लीफ़ का ऐसे पैटर्न बना के प्रैक्टिस करें। ज़रूरी नहीं है केक के ऊपर ही प्रैक्टिस हो। हम मेहंदी की प्रैक्टिस करते हैं पेपर के ऊपर, शीट के ऊपर, तो इसी तरह से आप इस नोज़ल की प्रैक्टिस भी शीट के ऊपर भी कर सकते हैं, बटर पेपर के ऊपर भी कर सकते हैं, प्लेट पे भी कर सकते हैं, केक बोर्ड पे भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जब आप सीखना चाहते हैं तो आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं और अल्लाह ताला निकाल ही देते हैं। अब आ जाती है फॉन्डेंट की बारी। तो ये होते हैं सिलिकॉन मोल्ड जिससे हम अल्फ़ाबेट्स निकालते हैं, नंबर्स निकालते हैं। ये वाला काम आपने रात में करके रखना होता है। टाइम की कमी है तो आप सेम डे भी कर सकते हैं, पर एटलीस्ट 4-5 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए ताकि आपके फॉन्डेंट ड्राई हो। अब फॉन्डेंट को ड्राई करने के लिए हमें CMC पाउडर इसमें ऐड करना होता है ताकि CMC पाउडर अपना काम करना फ़ौरन शुरू करे और ये ड्राइनेस की तरफ हमारे फॉन्डेंट जाएँ। सो ये सारी टिप्स मैंने आपको बताई हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, आगे शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट ज़रूर करें कि आगे आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, कौन सी रेसिपी चाहिए। तो फिर उस हिसाब से मैं अपनी आगे की वीडियोज़ को शेड्यूल करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।